हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका टिक्सी किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप की कटहल की पकौड़ी जो कि बिना बेसन की बनी हुई हैं वो लेकर आई हूँ। बरसात के मौसम में पकौड़ियाँ तो सबको अच्छी लगती हैं, तो ये मेरी बिल्कुल नई यूनिक तरीके की कटहल की पकौड़ी खाकर टेस्ट कर बताइए ये आपको कैसी लगी और कैसी आपने बनाई है। तो ये मज़ेदार क्रिस्पी बिना बेसन की कटहल की पकौड़ी गरम गरम चाय के साथ में इनका मज़ा लीजिए और बताइए ये कैसी बनी। कटहल की पकौड़ी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये हमने चावल ले लिया है, तो 1 कटोरी चावल लिया है और आधी कटोरी चने की दाल ले ली है। ये देखिए, ये आधी कटोरी चने की दाल है और 1 कटोरी चावल है। अब हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को बाउल में निकाल दिया है, चावल को बढ़िया अच्छे से। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर हमने ये आधी कटोरी चने की दाल निकाल कर इसको बढ़िया अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे। तो चलिए आइए, ये हम इनको जब तक धुल रहे हैं, तो ये देखिए ये हमने धुल लिया है, ये हमारे साफ़ हो चुके हैं चावल और दाल। अब हम इसको लगभग कम से कम 4-5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो इसमें हम पानी डालते हैं। तो ये चलिए, ये हमने पानी डाल दिया है और अब इसको हम अच्छे से 4-5 घंटे के लिए भीगने रख देंगे, जब तक ये बहुत ही आसानी से हमारा चावल और दाल फूल जाता है। तो ये देखिए, जब तक ये चावल और दाल हमारा फूल रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। और ये यकीन मानिए, बेसन से ज़्यादा अच्छी ये पकौड़ियाँ आपकी क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो ये मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए आप भी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। जब तक ये दाल और चावल हमारा भीग रहा है तब तक हम कटहल को काट लेते हैं। तो ये मैंने ये कटहल काट कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इनके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से मैं कटहल काट लिया है ये पीसेस में। आप अपने हिसाब से जितना आपको कटहल की पकौड़ी खानी है उस हिसाब से आप कटहल काट लीजिएगा। तो ये हमारा कटहल कट चुका है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा भाप देंगे। तो ये देखिए, मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसमें हम कटहल डाल देते हैं। तो ये चलिए, अब हम इसमें कटहल ये देखिए हम डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी बरसात के मौसम में पकौड़ियों का आनंद लीजिए। अब हमने यहाँ पर आधी चम्मच थोड़ा सा नमक डाल दिया है कटहल में। और इसके बाद में अब हम यहाँ हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमको इसको छानना पड़ता है। कटहल हमने पहले ही धुलकर रख लिया था। अब ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, देखिए बस इतना ही पानी डालना है जितने कि ये सीटी में पक जाए। अब इसको लिड से कवर कर देते हैं और इसको बस सिर्फ 1 सीटी आने तक उबाल लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी से आसानी से उबल कर तैयार हो जाता है। अब ये हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कटहल हमारा पका है कि नहीं। वाह, क्या कलरफुल कटहल पक कर तैयार हुआ है। ये देखिए, हमारा कटहल पक चुका है और पानी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए हमारा पानी इसमें नहीं है। इसको हम दबा कर देखते हैं। ये हमारा देखिए बिल्कुल पक चुका है, परफेक्ट कटहल बनकर तैयार हुआ है। इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। उतनी देर में हमारे ये दाल और चावल भी देखिए भीग गए हैं। तो अब हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये चलिए आइए हम इनको ग्राइंडर में ले लेते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन की कुछ कलियां भी हम डाल देते हैं। लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा आता है पकौड़ियों में। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इनको अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हमने बाउल में निकालने के बाद में इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर
और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को, मसालों को मिक्स कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। बिल्कुल अलग तरीके से, यूनिक तरीके से। मेरी रेसिपी देखकर आप भी इस बरसात के मौसम में ज़रूर बनाइए। ये देखिए, ये हमने कटहल जो हमारा बॉईल किया हुआ था ये अलग निकाल लिया है। अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा हमको, बस इस तरीके से मैं कटहल लेकर बैटर में डिप करना है। डिप करने के बाद में ये हमारा जब तक ऑयल गरम हो चुका था, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं डिप करने के बाद में। तो ये देखिए, ये हमने बैटर में डिप करने के बाद में कटहल डाल दिया है। ये चलिए ये डाल देते हैं। फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं करना है, सिर्फ मीडियम हाई फ्लेम में ही रखना है, क्योंकि जितना धीमे धीमे फ्लेम में हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी उतना ही क्रिस्पीपन बहुत ही अच्छा आता है। अभी आगे चलकर देखिए कितना क्रिस्पीपन आ जाएगा इन पकौड़ियों में। तो इसी तरीके से मैं बैटर्स में डिप कर करके हम ये कटहल की पकौड़ियों को डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम में ही हम इनको धीमे धीमे फ्राई करते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी कटहल की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो इस बरसात के मौसम में कटहल की पकौड़ियों का आनंद लीजिए। मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए। अगर घर में बेसन नहीं है तो डरिए मत, आप बिना बेसन के भी बहुत अच्छी क्रिस्पी मेरी रेसिपी देखकर पकौड़ियाँ बना सकती हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, लेकिन याद रखिएगा इसको हाई फ्लेम में नहीं, धीमे धीमे सेकना है। तो मीडियम हाई फ्लेम में ही करिए। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है हमारा पकौड़ियों का, कितना गोल्डन ऑरेंज कलर बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर पकौड़ियाँ हमारी आ रही हैं। बच्चों को भी बहुत अलग तरीके की प्याज और आलू की पकौड़ी तो बहुत खाई हैं, ये भी बच्चों को खिलाकर दिखाइएगा, बहुत पसंद आएंगी। चलिए ये पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको हम प्लेट में ले लेते हैं, इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है पकौड़ियों का, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए क्या बढ़िया मज़ेदार पकौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। चलिए आइए अब हम इसको सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो गरम गरम चाय के साथ में, सॉस के साथ में इन पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। तो ये लीजिए बढ़िया मज़ेदार क्रिस्पी बिना बेसन की बनी हुई कटहल की पकौड़ियाँ इस बरसात के मौसम में खाइए और मज़ा लीजिए टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ियों का। तो ये चलिए देखिए कितनी बढ़िया कलरफुल बनकर तैयार हुई हैं। तो आइए हम भी टेस्ट कर देखते हैं कैसी बनी है, कितना क्रिस्पीपन है। तो ये देखिए, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं पकौड़ियाँ। दूसरी भी पकौड़ी हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, तोड़ने में भी आप जान सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है ना। देखिए तोड़ने में भी आवाज़ आ रही है। तो बिना बेसन के आप ये पकौड़ियाँ बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं ये आपको। ये देखिए, चलिए आइए टेस्ट करते हैं, बताइए आ गया ना मुंह में पानी, कितना बढ़िया मज़ेदार। क्या बात है, लाइए थोड़ी सी हम भी टेस्ट कर देखते हैं कैसी लग रही हैं। वाह क्या बात है, कितनी क्रिस्पी टेस्टी कटहल की पकौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए और बताइए ये पकौड़ियाँ आपको कैसी लगीं और इनका आनंद लीजिए। अगर आपको मेरी पकौड़ियाँ अच्छी लगी हों और बनने में भी आपकी अच्छी बनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो ये लीजिए और बनाइए कटहल की पकौड़ियाँ और बरसात के मौसम में गरम गरम पकौड़ी गरम गरम चाय के साथ में आनंद लीजिए। धन्यवाद।